दरभंगा डीएम ने बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर के की बैठक आधार अधिग्रहण में तेजी लाने को दिए निर्देश। सभी अंचलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को अपने अंचल में उपलब्ध निजी एवं सरकारी नाव का भौतिक सत्यापन करवा लेने का निर्देश दिया। किन पंचायतों में कहां नाव उपलब्ध है उसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसकी अंतिम सूची जिला को उपलब्ध कराने के लिए सभी अंचलाधिकारियों को कहा गया है। देखा जाता है कि कागज पर ही नाव दिखते हैं। ऐसी परिस्थिति में बाढ़ के दौरान समस्या उत्पन्न होती है और नाव नहीं मिल पाती। इसे लेकर जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। दरभंगा डीएमसीएच कोरोना वार्ड में पप्पू यादव बंद है और उनका इलाज चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में जन अधिकार पार्टी के दरभंगा के नेता और कार्यकर्ता पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। चरणबद्ध प्रदर्शन में कभी अर्धनग्न तो कभी बाल मुड़ाना एवं अन्य अलग अलग तरीके से जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर पप्पू यादव की रिहाई सरकार नहीं करती तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही नीतीश सरकार की होगी। ये चरम आंदोलन का एक पार्ट है। कंटिन्यू इसी तरह जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जो है कंटिन्यू इस रिहाई को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर आंदोलन करती है और करती रहेगी। दरभंगा डीएमसीएच कोरोना वार्ड में पप्पू यादव बंद है और उनका इलाज चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में जन अधिकार पार्टी के दरभंगा के नेता और कार्यकर्ता पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। चरणबद्ध प्रदर्शन में कभी अर्धनग्न तो कभी बाल मुड़ाना एवं अन्य अलग अलग तरीके से जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर पप्पू यादव की रिहाई सरकार नहीं करती तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही नीतीश सरकार की होगी। ये चरम आंदोलन का एक पार्ट है। कंटिन्यू इसी तरह जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जो है कंटिन्यू इस रिहाई को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर आंदोलन करती है और करती रहेगी। दरभंगा के कबीर सेवा संस्थान के द्वारा बीगो अवस्थित शमशान घाट में 6 शवों की जलने की व्यवस्था की गई है, जिसमें दरभंगा में आज 6 शवों की दाह संस्कार के लिए कबीर सेवा संस्थान के लोग लगे रहे। हालांकि एक शव के विलंब से आने के कारण काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा। गौरतलब है कि यहाँ एक साथ ही 6 शवों का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन कई क्षेत्रों से शव के यहाँ पहुँचने के कारण कबीर सेवा संस्थान के लोगों को काफ़ी इंतजार और मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब यहाँ एक शवदाह गृह बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और यहाँ फरीदाबाद से इंजीनियर ने आकर भी जगह देख लिया है, ताकि अब कबीर सेवा संस्थान को राहत मिले। दरभंगा डीएमसीएच में विगत 10 दिनों से जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा था, मरीज के परिजन नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेंडर ले जाया करते थे, वहीं डीएम के निर्देश के बाद अब सिलेंडर उपलब्ध करा दिया गया है। यानी सभी 120 बेड के मरीज के पास अब भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध रहता है और इस कतार में खड़े हुए सिलेंडर तुरंत मरीज के परिजनों को मुहैया कराई जाती है। गौरतलब है कि एक सिलेंडर 5 से 6 घंटे रह सकता है। ऐसी परिस्थिति में हाहाकार मचने की संभावना अब नहीं है। दरभंगा डीएम ने स्पष्ट कहा है कि ऑक्सीजन की कोई भी कमी आइसोलेशन में नहीं होगी, मौके पर सबको मिल जा रही है। दरभंगा डीएमसीएच में आज भी 5 मरीजों की मौत की सूचना आइसोलेशन से आई है। डीएमसीएच के स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार दरभंगा में 2 मौत, समस्तीपुर 1, मधुबनी 1 और 1 सहरसा से 5 मौत की सूचना आई है। वहीं दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में मात्र 10 बेड खाली हैं, जबकि 110 बेड पर मरीज भरे हुए हैं। मरीजों की संख्या में इजाफा होने की सूचना मिली है। दरभंगा में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में दरभंगा में 10 बजे के बाद भी लोगों का सड़कों पर बेधड़क घूमना और सब्जी बाज़ार के साथ ठेला वाले के द्वारा
ठेला लगाकर सामान बेचना ये आम बात हो गई है। हालांकि इस दौरान दरभंगा की पुलिस नज़र नहीं आ रही थी। गौरतलब है कि लॉकडाउन का पालन सब्जी वाले एवं विक्रेता अभी तक सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इस कोरोना काल और संकट महामारी में दरभंगा में चित्रांश सेवा समिति और खराजपुर ग्रामीणों के सहयोग से कोरोना आइसोलेशन में रह रहे मरीज के परिजनों एवं दरभंगा के कई क्षेत्रों में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों तक खाना बना हुआ पहुंचाया जा रहा है, जिसमें शनिवार को खीर, पूरी, भुजिया ग्रामीणों के सहयोग से दिया गया एवं चित्रांश सेवा समिति के कार्यकर्ता उनके घर तक पहुंचाए।